नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया मॉडल लेते हुए और यहाँ पे सेकंड पार्ट हम लोग ले लेते हैं। अब सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड लेक्चर तो मॉडल में ही हम लोग ओके करते हैं और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। हम लोग ने स्टार्टिंग में कुछ बेसिक चीजें हम लोग ने डिस्कस की थी, उसके आगे बढ़ते हुए हम लोग एक्सट्रूड में क्लिक करते हुए एक प्लेनर सिलेक्ट करेंगे, जो कि हम लोग 3 टूल आज सीखने वाले हैं। पहला है प्रोफाइल, दूसरा है रेक्टेंगुलर और तीसरा है हमारा लाइन। अब देखिए ये प्रोफाइल से लेके हम लोग रेक्टेंगुलर और लाइन ये तीनों टूल का हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट की के साथ सीखेंगे। जैसे कि एक बार स्किप कर देता हूं और कीबोर्ड पे Z प्रेस कर देता हूं तो ये देखिए प्रोफाइल टूल आ गया। प्रोफाइल टूल से होगा क्या, जैसे कि यहाँ पे जैसे ही प्रोफाइल टूल पे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे प्रोफाइल लिख के आएगा, जैसे कि लाइन टूल, कर्व टूल, यानी कि दोनों साथ में वर्क कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट लाइन पे क्लिक कर देता हूं तो देखिए लाइन टूल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बटन होल्ड करके ही रखता हूं तो देखिए कर्व आ रहा है। क्लिक कर देता हूं, फिर से लाइन टूल, फिर से लाइन टूल। अगर मैं बटन होल्ड करके रखता हूं तो देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये टाइप क्या हो गया, कर्व हो गया। और यहाँ पे क्लिक और फिर से आगे बढ़ जाते हैं। अगर माउस का जो लेफ्ट की होल्ड करते हुए अगर काम करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा आर्क। ठीक है, सिलेक्ट कर देता हूं ये एरिया को और डिलीट कर देता हूं। फिर से प्रोफाइल पे जाता हूं। मैं चाहता हूं यहाँ पे अगर मैं ये लाइन बना दूं तो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड पे लेंथ दिख के आ रहा है। मैं 50 एंटर कर देता हूं तो एंगल के ऊपर हमारा अभी सेट हो चुका है। फिलहाल एंगल नहीं लेना है तो 2 बार एंटर कर देना है। ये 50 की हमारी लाइन आ चुकी है। मैं नीचे भी 50 लेना चाहता हूं, 50 एंटर एंटर। अब ये साइड भी लेना चाहता हूं तो देखिए एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा 180, क्योंकि हम लोग 180 के एंगल में अभी वर्क कर रहे हैं। फिर से 50 एंटर एंटर कर देता हूं तो ये आ चुका है। फिर से हम लोग यहाँ पे अप साइड में यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो आपकी जो ये लाइन है ये एंड हो जाएगी। देखिए स्टार्ट पॉइंट को क्लिक करना होगा, ये एंड हो जाएगी। ओके, जैसे आप यहाँ पे ऊपर चले जाते हो तो हमें लिखना है 50 एंटर एंटर। अब ये पूरा वर्क हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अगर मेरा वर्क पूरा हो चुका है यानी कि मेरी लाइन लेके पूरी हो चुकी है तो मुझे यहाँ पे एक तो बीच वाला बटन दबा देना है, जो कि ये कहलाएगा कि हम लोग का वर्क जो है पूरा हो चुका है, यानी कि एस्केप दबाना है। आप कीबोर्ड पे एस्केप भी दबा सकते हो या बीच वाला बटन में एक बार क्लिक कर देता हूं तो ये मेरा वर्क पूरा हो चुका है, जो कि 50 बाय 50 का हमारा रेक्टेंगुलर बना दिया है प्रोफाइल से। ठीक है, अब ऐसे भी कर सकते हैं कि मुझे ये प्रोफाइल से यहाँ पे आर्क बनाना है तो प्रोफाइल पे क्लिक करते हुए ये बटन को बटन दबाते हुए ही अगर हम लोग यहाँ पे बटन दबा के रखेंगे, यहाँ बटन दबा के छोड़ देंगे और यहाँ पे बटन दबा के रखेंगे तो होगा क्या कि ये हमारा आर्क स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए आर्क। तो अगर होल्ड करके रखते हो तो हमारा आर्क भी यूज में आ जाएगा। मैं एस्केप दबा देता हूं। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा रहेगा कि स्टार्टिंग में से ट्रिम सीखना होता है, तो मैं ट्रिम भी सिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे ट्रिम, जिसकी सिंपल शॉर्टकट की ऑटोकैड में TR स्पेस है, तो हम लोग वैसा नहीं करेंगे, सिर्फ T प्रेस करेंगे और एंटर एक बार स्केप करेंगे। ओके, स्केप करना जरूरी है, यानी कि बीच वाला बटन या स्केप या दोनों से एक कर सकते हो। और हमें करना है ट्रिम। एक तो इसके ऊपर क्लिक करिए, नहीं तो कीबोर्ड पे T प्रेस करिए। देखिए ट्रिम हो जाएगा। मुझे ये सेगमेंट हटा देना है। देखिए मैं यहाँ पे प्रोफाइल से एक लाइन टूल भी ले चुका हूं और एक आर्क भी ले चुका हूं। तो ये इस तरीके से हम लोग ने वर्क यहाँ पे कर दिया है प्रोफाइल के थ्रू। ओके, देन नेक्स्ट प्रोफाइल पे जैसे ही जाएंगे और तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो भी हम लोग ने एक्सेस सिलेक्ट कर दिया है, जैसे कि हम लोग ने XY एक्सेस सिलेक्ट कर दिया है तो यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे एक्सेस दिखाई देगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लेंथ और एंगल दिखाई देगा। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोला जाएगा कि आप लेंथ डालिए और यहाँ से ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि आप इसके ऊपर ये पहला ही सिलेक्ट करें दूसरा ही सिलेक्ट करें, ऐसा कुछ भी नहीं, आप एक्सेस से भी कर सकते हो। तो ये मेरे दोनों पार्ट हो चुके हैं प्रोफाइल के जरिए। हम लोग ने सिर्फ प्रोफाइल सीखा है जिसकी शॉर्टकट की है Z। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, फिनिश कर देता हूँ आपके लिए और यहाँ पे 3D भी बना देता हूँ। ठीक है, अब ये दोनों 3D हो गए और यहाँ पे मैं बीच वाला बटन क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरा 3D में तब्दील हो जाएगा, यानी कि कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग ने अभी इस लेक्चर में सिर्फ सीखा है प्रोफाइल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेक्टेंगुलर सीखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ।